गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस पढ़ें। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो लाइंस हैं जिनकी की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन 1 है और जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन है वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2। ये इक्वेशन 2 है। दैट मीन्स ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन है। तो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये लाइन है वो एक पॉइंट से पास कर रही है जिसका कि पोजीशन वेक्टर क्या है a1 और वो किसी एक वेक्टर b1 के पैरेलल है। सिमिलरली जो सेकेंड लाइन है वो किसी एक पॉइंट a2 से पास कर रही है और वो वेक्टर b2 के पैरेलल है। मान लीजिए कि ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। तो ये दोनों लाइन कोप्लेनर किस केस में होंगी? मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। ये दोनों इस प्लेन में है। ये जो लाइन 1 है वो किसी पॉइंट ए से पास कर रही है जिसका कि पोजीशन वेक्टर क्या है a1। सिमिलरली ये जो लाइन 2 है वो किसी पॉइंट बी से पास कर रही है जिसका कि पोजीशन वेक्टर क्या है a2। और ये लाइन 1 किसी वेक्टर b1 के पैरेलल है। मान लीजिए ये वेक्टर b1 है और ये जो लाइन 2 है वो किसी वेक्टर b2 के पैरेलल है। मान लीजिए ये वेक्टर b2 है। तो किस केस में हम ये कहेंगे कि ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन में है? इसके लिए हम वेक्टर ए बी निकाल लें। तो अगर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर a1 है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर a2 है तो वेक्टर ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। और अगर ये दोनों लाइंस इसी प्लेन में है तो ये जो वेक्टर ए बी होगा वो भी इसी प्लेन में होगा। और चूंकि ये दोनों लाइन b1 और b2 के पैरेलल है तो हमें b1 क्रॉस b2 क्या मिलेगा? एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर हो। दैट मीन्स दिस वेक्टर। मान लीजिए ये है b1 क्रॉस b2 और अगर ये वेक्टर इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है दैट मीन्स क्या होगा? ये इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये दोनों लाइंस इसी प्लेन में लाई कर रही हैं और ये इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और अगर ये वेक्टर b1 क्रॉस b2 इस प्लेन के परपेंडिकुलर है दैट मीन्स अगर हम इस प्लेन में कोई भी लाइन ड्रॉ करें वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों लाइंस कोप्लेनर कब होंगी? जब वेक्टर ए बी और b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट क्या हो? 0 हो। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है दैट मीन्स ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर if and only if AB is perpendicular to vector B1 cross vector B2। That means vector AB dot vector B1 क्रॉस वेक्टर B2 इज इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर क्या हैं? आपस में परपेंडिकुलर हैं। और वेक्टर AB को हमने क्या लिखा है? वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट
वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर कोई भी दो लाइंस इस कंडीशन को फॉलो करती हैं तो वो दोनों लाइंस कोप्लेनर होंगी।